तो प्यारे बच्चों, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारे चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, उसको समझिए। ठीक है, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, चलते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, हमें आज पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। ठीक, क्या पढ़ना है हमें? प्लास्टिड्स। इसको क्या बोलते हैं हम? लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। ठीक, प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो जो प्लास्टिड होता है आपका, ठीक है, ये सभी प्लांट्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सभी प्लांट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कुछ यूग्लेनॉइड में भी क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये क्या है से आपके ऑर्गेनिली हैं। ये क्या है? लार्ज ऑर्गेनिली है। क्या है आपके? लार्ज ऑर्गेनिली है। ठीक, अब देखिए, जो प्लास्टिड होता है इसको हम क्या करते हैं? पिगमेंट के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिगमेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और पिगमेंट के बेस पे हम इसको 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? पहला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है पहला आपका? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, अब ये होते क्या हैं? पहले बात करते हैं हम क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये आपके कॉलर्ड प्लास्टिड होते हैं। कैसे प्लास्टिड होते हैं? कॉलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, और अगर कलर प्लास्टिड होंगे तो ये क्या करेंगे? कलर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। फैट सॉल्युबल पिगमेंट। ठीक है, कौन सा? कैरोटीनॉइड। कौन सा? कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट के कारण ही क्या होती हैं? फ्रूट्स और फ्लावर का कलर क्या होता है? अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे येलो हो गया, रेड हो गया। ठीक है, साथ ही साथ उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? ऑरेंज वगैरह। ठीक है, ऑरेंज कलर के भी होते हैं। तो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने भी कलर आपके होते हैं फ्रूट्स या फ्लावर के कलर, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल, जैसे आपका टोमेटो, टमाटर का लाल कलर जो होता है वो क्यों होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। फिर उसके बाद टोमेटो के बाद इसमें क्या आ जाएगा आपका? कैरोट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, कौन? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट आपका क्लोरोप्लास्ट हम क्या करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ल्यूकोप्लास्ट को क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। क्या होता है ये ल्यूकोप्लास्ट? देखिए, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होती है? पिगमेंट नहीं होती, पिगमेंट एब्सेंट होती है। ठीक है, पिगमेंट क्या होते हैं आपके? एब्सेंट होते हैं। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसको 3 पार्ट्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है? ऑन दी बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्टोर फूड।
ठीक है। शेप साइज और फूड के स्टोरेज के बेसिस पे क्या किया गया है, ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला होता है आपका एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। और तीसरा होता है आपका इलायोप्लास्ट, ठीक। तीसरा क्या होता है आपका, इलायोप्लास्ट। अब ध्यान सुनिए, अगर क्या हो, जो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करते हैं, वो कौन से प्लास्टिड होगी आपके, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, स्टार्च या आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, वो कौन से होंगे आपके, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं, ये किसको स्टोर करते हैं आपके, तो ये स्टोर करते हैं प्रोटीन को। तो जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं वो कौन से आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और इलायोप्लास्ट किसका स्टोरेज करती हैं, ये करते हैं आपके फैट और ऑयल का स्टोरेज करती हैं, फैट और ऑयल का, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज फूड के बेसिस पे, यानी कि फूड के स्टोर करने के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होती हैं ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती हैं, एल्यूरोप्लास्ट जो होती है ये प्रोटीन को स्टोर करती हैं, और इलायोप्लास्ट जो होती हैं फैट और ऑयल को स्टोर करती हैं, ठीक। तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे, मीजोफिल सेल में। और ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर के, यानी ग्रीन पिगमेंट क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो एक ग्रीन पिगमेंट की तरह वर्क करता है, जिसके कारण से, जिसकी वजह से क्या होती है, पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, मीजोफिल सेल में। अब जान लेते हैं कि ये मीजोफिल सेल जो है वो आखिर प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, मीजोफिल सेल में पाई जाती है, मीजोफिल सेल। अब ये मीजोफिल सेल कहाँ होती है, तो ध्यान से समझिए, ये क्या है, आपकी लीफ है, ठीक है। ये क्या है, आपकी लीफ है, ठीक, ऐसे। और इस पे क्या होते हैं, आपके पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू क्या होते हैं, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, ठीक। और जो आपका क्या होता है, यहाँ पे लीफ की जो डंठल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के टर्म में, तो उसको हम बोलते हैं पेट्यूल। क्या बोलते हैं, पेट्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको डंठल दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के टर्म में पेट्यूल, ठीक है। और ये जो लीफ है इसके सरफेस को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में, लैमिना। क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक है। और ये क्या है, आपके मिड रिब हैं, मिड रिब हैं, ठीक है। मिड रिब में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। क्या प्रेजेंट होंगे, आपके जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, प्लांट्स में। और यहाँ पे ये क्या है, ये है वेन्स। ये क्या है, वेन्स।
ठीक है। जैसे हमारी बॉडीज़ में क्या होती है, बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें ब्लड जो होती है वो फ्लो करती है, ठीक है। और ये क्या है आपके स्टोमेटा, ठीक। तो अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करें अच्छे से, तो सपोज दैट ये क्या है, कोई लीफ है, लीफ का ये अपर सरफेस है और ये क्या है, लोअर सरफेस, ठीक। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये है लीफ का अपर सरफेस, ये क्या है आपका लीफ का अपर सरफेस, ठीक है। और लीफ के अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, ऐसे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी लेयर है ये, क्यूटिकल की लेयर है। और यहाँ पे कुछ स्पंजी सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल, स्पंजी सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, लीफ का लोअर सरफेस। कौन सा सरफेस है ये, लीफ का लोअर सरफेस ये है, ठीक। अब लोअर सरफेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक। अब ध्यान सुनिए, ये क्या है आपका लीफ का अपर सरफेस है, ठीक है। ये है लीफ का अपर सरफेस और लीफ के अपर सरफेस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। और ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो क्यूटीन से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है, जब आप पत्ती को क्या करते हैं, पत्ती पे अगर पानी डालते हैं तो पानी जो है वो कभी उस पर टिकता नहीं है, वो लुढ़क कर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर जो होती है ये थोड़ी चिकनी टाइप की होती है। अगर आप पत्ती को साफ़ करेंगे तो वो थोड़ा चिकना दिखाई देगा। तो ये क्या करती हैं, वाटर लॉस होने से क्या करती हैं, बचाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या होते हैं कि ये क्यूटिकल की लेयर काफ़ी पतली होती है, लेकिन डिजर्ट प्लांट जो होते हैं या मरुस्थलीय प्लांट जो होते हैं उनमें ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो काफ़ी जो होती है वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्या होती है, पानी की कमी रहती है, तो इसी के वजह से क्या होती है, ये क्यूटिकल की लेयर वाटर लॉस होने से क्या करती है, बचाती हैं, ठीक, प्रिवेंट करती हैं। फिर उसके बाद क्यूटिकल के नीचे जो होती है ये लीफ का क्या है, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की लेयर होती है, ठीक। और ये क्या है आपके, तो ये है आपके मीजोफिल, सॉरी ये क्या है आपके, ये है आपके पैलिसैड सेल। कौन से सेल है ये, पैलिसैड सेल है। और यहाँ पे ये क्या है आपके, स्पंजी सेल हैं, ये क्या है आपके स्पंजी सेल हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को जो आपका बनाते हैं मीजोफिल सेल और पैलिसैड सेल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो आपका पैलिसैड सेल और स्पंजी सेल जो क्या करते हैं स्पेस बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में आपको दो टाइप के सेल दिख रहे हैं ना, एक पैलिसैड सेल और एक स्पंजी सेल। तो यहीं पे ये लिखा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्या होती है, एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। मीजोफिल सेल में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका लोअर एपिडर्मिस, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है आपके
गार्ड सेल, ये दिन के टाइम पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और रात के टाइम पे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन डिजर्ट प्लांट में क्या होते हैं, ये रात के टाइम पे ओपन होते हैं और दिन के टाइम पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, आपके पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मीजोफिल सेल में ही क्या होते हैं, आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी में क्या होंगे, आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं इसमें, यहीं पे। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, अगले वाले पेज पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस एग्जैक्ट वहाँ पे होती है। क्योंकि आपका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये आपका एक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोफिल, जो एक पिगमेंट की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, आपके फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और सभी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। यहाँ से शेप लेने का नहीं है, क्या करना है, शेप कलर की बात आ रही है तो कलर यहाँ से कर अच्छा सकती है। अच्छा अच्छा, वाइट कर दीजिए। ठीक है, ठीक, इसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको बिजनेस कम करनी है, ठीक है, ये जो ऐसे लकड़ी है यहाँ से बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक, ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान सुनिए, हम क्या करते हैं, अच्छे से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ ही कर लेते हैं अपने हाथ से, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से समझिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट आपका होता है, ये क्या होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ दूसरी मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या है, आपका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पोर दिख रहे हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। तो इस पोर को क्या बोलते हैं, पोरिंस। इस पे क्या होते हैं, पोरिंस। और ये पोर जो होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, आपके परमिएबल होते हैं। ठीक है, और कैसे, मोर परमिएबल होते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। और ये क्या है, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपकी, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें आपको कुछ सिक्के जैसी संरचना देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसी संरचना। ठीक है,
और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका थैलेक्वाइड। ये क्या है आपका, ये है थैलेक्वाइड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहीं पे फोटोसिंथेसिस जो होती है वो होती है। तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके, फेस लिख दिया मैंने। थैलेक्वाइड जो होती हैं ये एक सरफेस और फ्लैट जैसी होती हैं, फ्लैट सरफेस वाली होती हैं, ठीक है। तो इनके सरफेस पे ये जो थैलेक्वाइड हैं, ठीक, इनमें आपके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और कौन से पिगमेंट, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और किस टाइप के, तो कैरोटिनॉइड भी, कैरोटिनॉइड के 2 टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है आपका कैरोटीन, पहला होता है आपका कैरोटीन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका जैंथोफिल, दूसरा क्या होता है आपका जैंथोफिल। इसके अलावा और कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं आपके, तो इसके अलावा आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो थैलेक्वाइड क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस जैसे एरिया प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम थैलेक्वाइड। और ये थैलेक्वाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो थैलेक्वाइड की संख्या जो होती है वो 5 नहीं होती, कम से कम एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 50 थैलेक्वाइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और थैलेक्वाइड में क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटोनॉइड होते हैं, कैरोटोनॉइड में भी आपके कैरोटीन और जैंथोफिल होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये क्या करेंगे, सब जो भी पिगमेंट आपके प्रेजेंट हैं ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है, जिससे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। जिससे क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। और थैलेक्वाइड में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, ये थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक क्या है, अटैच है, एक के ऊपर क्या हुए हैं, रखे हुए हैं, यानी एक सिक्के जैसी संरचना आपको दिख रही है। तो ये क्या मिलकर बनाते हैं, ये थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज होके बनाते हैं आपके ग्रेना, क्या बनाते हैं, ग्रेना, ठीक है। और ये कैसे आपको दिख रहे हैं, एक सिक्के का ढेर दिख रहा है, तो ये क्या मिलके बनाते हैं आपके थैलेक्वाइड, पाइल्स ऑफ क्वाइन के जैसे क्या करते हैं, दिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइल्स ऑफ क्वाइन के जैसे दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। तो थैलेक्वाइड एक के ऊपर क्या करते हैं, सिक्के जैसा ढेर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स ऑफ क्वाइन, और इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेना, ठीक है। तो थैलेक्वाइड में क्या होती है आपकी लाइट रिएक्शन होती है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये क्या है, एक ग्रेना है, यहाँ पे क्या है, दूसरा ग्रेना है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और इस एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का वर्क जो है वो कौन करता है, तो इसको जोड़ने का काम जो है वो करती है आपकी लैमिला। कौन करता है, लैमिला करती है। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है 2 ग्रेना को, कनेक्ट 2 ग्रेना, ठीक। उसके बाद अब ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है। और कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है। ये क्या है आपका, सर्कुलर डीएनए है। अब ध्यान सुनिए, डीएनए के अलावा इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके कुछ प्रेजेंट होते हैं
आरएनए के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है आपका, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया। ये क्या है आपके, ये है राइबोसोम। तो जब इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो ये क्या कर लेंगे, अपने सभी फंक्शन जो है वो खुद से परफॉर्म कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली आपका कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका फ्लूइड जैसा मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, ये है आपका स्ट्रोमा। ये क्या है, ये है स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एंजाइम ये क्या करते हैं, जो आपका जब लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या बनते हैं आपके NADPH के मॉलिक्यूल्स और ATP के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और क्या बनते हैं आपके H+ आयन रहते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो होती है वो, लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, थैलेक्वाइड में। तो लाइट रिएक्शन के दौरान एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फूड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक। आगे बात समझ में। फूड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, जो आपका क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाते हैं आपके ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ बन रही है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, डार्क रिएक्शन। आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। आप याद रखिएगा कि थैलेक्वाइड कितने प्रेजेंट होते हैं आपके, 40 से 50, और थैलेक्वाइड में क्या होती हैं, ये फ्लैट सरफेस होती हैं, ठीक है। और इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल A एंड B, और इसमें क्या होते हैं, कुछ कैरोटिनॉइड, आपके पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड में भी कौन से, कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होती है आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान जो है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जब क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो H+ आयन बनाते हैं, कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। उसके दौरान क्या होती है, कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एनर्जी का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है आपका, NADPH और ATP रहते हैं, और H+ आयन रहते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और इस रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है, पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होती है आपकी, मोर परमिएबल होती है। ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होती हैं, एक थैलेक्वाइड जो होते हैं वो
एक सिक्के के जैसा ढेर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइल्स ऑफ क्वाइल्स, इसको बोला जाता है ग्रेना, ठीक है। और यहाँ पे 2 ग्रेना को जोड़ने का काम जो है वो लैमेला कर रहा है। इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, कुछ अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये सभी फंक्शंस जो होते हैं अपने से परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए डिपेंड रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। आगे बात समझ में। और ये इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से क्या होती है कि जो पत्तियों का रंग होता है वो क्या होता है, हरा होता है, यानी ग्रीन पिगमेंट को ये क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्लास्टिड आपका क्या करता है, हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होते हैं, इनमें किसी भी तरीके का क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, पिगमेंट एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसमें आपका ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते हैं, एक ग्रीन पिगमेंट की तरह वर्क करते हैं। तो यहीं पे क्या होती है, आपकी एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जो क्या करता है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका एमाइलोप्लास्ट है, यहाँ पे क्या है, इटियोप्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इलायोप्लास्ट है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका क्या हो जाएगा, इलायोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्रोमोप्लास्ट आर प्राइमरी। देखिए ऐसे देखिए, क्रोमोप्लास्ट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रोमोप्लास्ट जो होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तीसरा ऑप्शन है आपका पिगमेंटेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, एक पिगमेंट प्रोवाइड करती है ना फ्लावर और फ्रूट्स को। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ऐसा कौन सा आपका प्लास्टिड है ऐसा कौन सा आपका क्या है और सेल ऑर्गेनेली है जो क्या है आपका प्लास्टिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा प्लास्टिड नहीं है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो आपको दिख रहा है कि सब में क्या है, आपके प्लास्ट जुड़े हैं, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या है, प्लास्टिड्स के टाइप है, ये तीनों क्या है, प्लास्टिड के टाइप है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक प्लास्टिड का टाइप नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटोप्लास्टिड कैन डिफरेंटेटेड इनटू। यानी कि जो आपका प्लास्टिड है या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका ओनली क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है ओनली क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और ओनली ल्यूकोप्लास्ट। किस प्लास्टिड्स को फर्दर डिवाइडेड किया गया है, तो आपका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, इसके भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट, ठीक। आगे बात समझ में, ठीक। आगे देख लीजिए, आगे आपका हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने पढ़ा आज प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होती हैं वो क्या होती हैं, सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ कुछ यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। ये लार्ज ऑर्गेनेली होती है, इसमें क्या होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है और पिगमेंट के बेसिस पे इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होती है ये क्या होती है, कलर्ड प्लास्टिड होती है, ठीक है। और इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीनॉइड होता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही जो फ्लावर और फ्रूट्स का कलर होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ये सब कलर, ठीक है।
और ल्यूकोप्लास्ट जो होती है ये क्या करती है, कलरलेस होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती। ये 3 टाइप की होती है। किस बेसिस पे इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शेप, साइज और स्टोर फूड के स्टोरेज के बेसिस पे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। यदि क्या कर रही हैं वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का स्टोर कर रही हैं तो वो किस में आती हैं आपकी, एमाइलोप्लास्ट में। यदि क्या हो रहा है प्रोटीन का स्टोरेज करती हैं तो वो एल्यूरोप्लास्ट करती हैं, ठीक है। और यदि फैट और ऑयल का स्टोरेज हो रहा है तो वो कौन करता है, इलायोप्लास्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल में। और मीजोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ का ये क्या है, अपर सरफेस है, ये है लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस पे आपके क्यूटिकल की लेयर होती है जो वाटर लॉस होने से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। ये है आपका अपर इपिडर्मिस, ये क्या है, लोअर इपिडर्मिस। बीच में आपको पैलिसैड सेल और पैलिसैड सेल और स्पंजी सेल दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होती हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती हैं वो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करती है यहीं से, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, आपके पैलिसैड सेल और स्पंजी सेल मिलके क्या बनाते हैं, मीजोफिल सेल। और यहीं पे क्या होती है, आपके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोर परमिएबल होती हैं। ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो लेस परमिएबल होता है। फिर उसके बाद इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिक्के जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है। ये एक को बोलते हैं हम थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड जो होती हैं वो फ्लैट सरफेस होती हैं जहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या होती है, थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके बाद एनर्जी बढ़ने के बाद जो होती हैं, स्ट्रोमा में आपके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फूड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, आपका स्ट्रोमा में हो रहा है। तो इस रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे जो आपके थैलेक्वाइड एक के ऊपर जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स, यानी कि एक सिक्के का ढेर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। और 2 ग्रेना को जोड़ने का काम जो है वो लैमिला करती है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और गोल्जी बॉडी जो होती है वो क्या होती है। क्यों हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होती हैं ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्या होती हैं, अटैच भी होती हैं। और दोनों को साथ में पढ़ेंगे तभी हमें क्या होगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये प्लास्टिड, आई होप मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, आपको समझ में आया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।